explosion near the historic Red Fort in Delhi. Authorities are exploring all possibilities with security boosted at the city's airport and government buildings. Thousands of tourists visit the Red Fort every day. क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए? या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। एक इंसान जो कभी जिंदा था, जिसके सीने में धड़कन थी। तो नमस्ते भाई और बहनों, आज वापस स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ में। आए हो आपका दोस्त। तो आज चूंकि 11 नवंबर 2025 है, लगभग कल लगभग 6:52 पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में कार का एक्सप्लोजन हुआ है। टेररिस्ट अटैक हुआ है इंडिया पे। और ना ही सिर्फ टेररिस्ट अटैक, बाकी इसके बहुत सारे एंगल निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में भी है और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में भी है। इनिशियली ऐसा माना जा रहा था कि ये बस एक सीएनजी एक्सप्लोजन है, क्लार एक्सप्लोजन होगा। बाकी जब इसकी डिटेल में गई, क्योंकि क्लार एक्सप्लोजन इतना बड़ा नहीं होता, इतने बड़े स्केल पे नहीं होता, इसलिए डिटेल्स आप जैसे विजुअल्स देख सकते हैं। ये लगभग जो कार का एरिया था उससे लगभग 400 से 500 मीटर तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन का आवाज और बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन का डैमेज हुआ है। ये देख लीजिए, ये कार थी जिसके जस्ट साइड में एक दूसरी कार थी। कार के क्या हाल हो गए, कार के मेटल्स मेल्ट हो गए। आसपास जितने भी लोग थे वो ना ही ब्लास्ट हो गए, बट कार में उनके चिथड़े उड़ गए। उनके डीएनए, उनके परिवार के डीएनए टेस्टिंग से उनकी बॉडीज को ढूंढा जा रहा है, उनके बॉडीज के पार्ट्स को ढूंढा जा रहा है। मतलब एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था, क्योंकि दिल्ली के इतने क्राउडेड एरिया में एक्सप्लोजन हुआ है। और बताया जा रहा है कि 13 लोगों की इनिशियल रिपोर्ट में, अभी तक की डिटेल में 13 लोगों की इसमें दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। और बाकी बहुत सारे लोग घायल है, जो कि एलएनजेपी और दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल्स में। तो हम देखने जा रहे हैं कि क्या रहा इसका रीजन, और इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या हो सकता है कि ये ब्लास्ट इतने सिक्योर एरिया में, इतनी इंटेलिजेंस होने के बाद भी ये ब्लास्ट हुआ है। और आइए देखते हैं। सो ये एक फिदाइन हमला था। ना ही सिर्फ ऐसे रैंडम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, ये फिदाइन हमला था, प्लान फिदाइन हमला था। टीओआई की रिपोर्ट के हिसाब से इनिशियली इसको प्लान किया गया था। इनिशियली रिपोर्ट में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, फिर ये बढ़ते बढ़ते टोल पहुंच गया है 13 लोगों पर। फिदाइन मतलब सुसाइड अटैक था, जिसमें जो व्यक्ति था, जो डॉक्टर था, उसकी गाड़ी थी I-20, वो अपनी गाड़ी में ही बैठा था और उसमें ब्लास्ट करवा लिया। अब इस चीज के 3 एंगल निकल के सामने आ रहे हैं कि शायद हो सकता है ये अटैक गलत चला गया हो, ये अटैक और कुछ था, पर शायद एक्सप्लोसिव पहले बर्स्ट हो गया। या दूसरा एंगल है कि ये अटैक वहां पर रैंडम जगह ट्रैफिक लाइट पर नहीं करना था। वहां के पास में एक विष्णु गौरी मंदिर है, वहां पर ये अटैक प्लान था। और तीसरा एंगल ये है कि ट्रांसपोर्ट कर रहे थे आरडीएक्स, क्योंकि एनआईए ने छापा मारा था। एनआईए ने, आईबी ने और दूसरे नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुड़गांव, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगह रेड्स की थी, जहां पे इनिशियली 360 केजीज ऑफ आरडीएक्स, 3 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव निकले थे। लेटर ऑन इट राइज टू 2900 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना एक्सप्लोजिव है। आपको एक रेफरेंस के लिए बता दूं, पुलवामा में जब अटैक हुआ था हमारे जवानों पर, तब 80 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ था। और यहाँ पे अराउंड 3000 किलोज ऑफ एक्सप्लोजिव, तो बहुत ही ज्यादा है। दिल्ली ब्लास्ट कर सकता है, बहुत ही ज्यादा है। तो आइए, इनिशियल रिपोर्ट में ये इमेज आ रही है जो सुसाइड बॉम्बर था, इसकी रिपोर्ट। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा लिखा या गुमराह किया हुआ व्यक्ति था, ये डॉक्टर था, अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। इसका नाम उमर मोहम्मद था और ये पुलवामा का रेसिडेंस था। ठीक है। तो 24 फरवरी 1989 को जन्म हुआ था और ये उस कॉलेज में एक डॉक्टर था। और इनिशियली 9 लोगों की मौत हुई, जैसे मैंने बताया, और फिर ये डजन बढ़ गया और अभी और शायद ट्रोल, भगवान न करे, बड़े पर उम्मीद है।
इसने i20 कार में एक्सप्लोजिव रखे थे पीछे वाले पैसेंजर सीट पे, और एक्सप्लोजिव वही फटे हैं, ना कि इंजन साइड फटे। और ये रेड फोर्ट की साइड का एरिया था। एक्सप्लोजिव फटने के पहले गाड़ी जो थी, सिक्योरिटी फुटेजेस में आई है, गाड़ी 3 घंटे रेड फोर्ट का जो वो था पार्किंग लॉट, वहां 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही थी। और ये जो आदमी था उसने गाड़ी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी से नहीं उतरा 3 घंटे में। जब गाड़ी वहां से निकली तो ये ट्रैफिक लाइन मेट्रो स्टेशन पे जाके रुकी, और अराउंड 6:52 PM पे शाम में एक्सप्लोड हो गई। अ, ये मेडिकल डॉक्टर था ये कॉलेज में, और ये डॉक्टर अल्दी अहमद रहती और डॉक्टर मुजम्मिल शेख, ये 2 डॉक्टर जिनको मंडे को अरेस्ट किया गया था टेरर मॉड्यूल केस में, उनके क्लोज, ये मतलब आशुफ नॉट से रिलेटिव और बहुत ज्यादा इनके क्लोज माना जाते हैं। वाइट कॉलर मॉड्यूल, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात, ये जब मैंने बताया 2900 केजीज ऑफ एक्सप्लोसिव सीज हुए थे कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में। तो ऐसा बोला जाता है कि जो उमर था, ये जो टेररिस्ट है, कि वहां से भाग गया था, उसकी कोस्ट क्लोज लिंक है इधर से। अब दूसरे जो मैंने एंगल बताया है कि शायद ये पैनिक कर गया हो एकदम से और उसने ट्रिगर दबा दिया हो, ये हो सकता है। क्या ये मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाने आया था, ये कंट्री के बहुत ज्यादा जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। आप देखिए, मैं आपको वो दिखाऊंगा फुटेजेस, अभी मैप दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें है कि लाल किले से और लाल किले मेट्रो स्टेशन से कितना मतलब पास में था ये, बहुत ही ज्यादा पास में। सोर्सेस से अभी ये भी पता चल रहा है कि ये जो हरियाणा नंबर गाड़ी थी, ये मल्टीपल टाइम सोल्ड हुई थी। इसका जो फर्स्ट ओनर था, इसका नाम था आई गेस सलमान। सलमान ने, हाँ ये सलमान था। सलमान ने गाड़ी बेची थी गुरुग्राम में किसी देवेंद्र नाम के, ओखला में बेची थी इसको। उसके बाद इसको और बेची है देवेंद्र ने, अंबाला बेच दी। अंबाला में कार गई पुलवामा, और पुलवामा में इनके पास गई कार, इनके हाथ में। और उमर राशिद उमर, तो यहाँ से इन सब लोगों का नाम सामने आया है। और बताया जा रहा है कि आमिर ने जो कार खरीदी थी वो उमर मोहम्मद को दी थी। और इस बात पे उमर और आमिर दोनों का भी अरेस्ट किया गया है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये है इनिशियल आमिर की फोटो, उसने गाड़ी खरीदी थी उस टाइम पे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वैसे, सो ठीक है। और दूसरे जो डॉक्टर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया, जैसे आदिल अहमद हाथी। ये अ, बोला ये जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हॉस्पिटल 6 नवंबर को यह गिरफ्तार हुआ था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से। ये पोस्टर्स लगा रहा था प्रेज करने के जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रीनगर में बहुत ज्यादा एक्टिव है। पुलिस ने रेड करी थी जहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में AK-47 राइफल। आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर जो हम सबके बीच में रह रहा है, उसके पास AK-47 राइफल्स, 3,000 किलो का एक्सप्लोसिव, फरीदाबाद जैसे सिटी में, देश के सेंटर में। आदिल दूसरे डॉक्टर ने बताया था, मुजम्मिल शेख, जिसको भी 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो वही व्हाइट कॉलर इसमें गाड़ी की राइफल्स, कार्टिलेजेस, बुलेट्स सब मिले। गुजरात एडीएस ने भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, टेरर अटैक का एंगल ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन चालू की थी, और ये इल्जाम लगाया था कि लखनऊ के आरएसएस ऑफिस पे, ये दूसरे बीजेपी के ऑफिस पे इनका हमला होने वाला है, या तो फिर किसी क्राउडेड मार्केट। अब जैसे मैं आपको ये इमेज दिखाई है ये वाली, और हम अगर शुरू से देखें तो जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी 10 नवंबर 2025 को, और फायर ब्रिगेड के 7:05 पे ये हुआ था, अलर्ट गया था। 7 फायरमैन वहां गए थे, जिनने रिपोर्टेडली इन्वेस्टिगेशन बताया कि 8 लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जख्मी हैं। ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, देख रहे हैं ये और ये कुछ विजुअल्स है जो कि प्लाजा ब्लास्ट के पास विजुअल्स है। हम देख सकते हैं आसपास की सारी गाड़ियां जल गई है, मेटल्स, गाड़ियों के मेटल्स तक नहीं बचे, गाड़ियों के मेटल्स पिघल गए हैं। जहाँ से मतलब दूर दूर गाड़ी खड़ी, कांच शटर हो गए हैं, उनके एयर में खुल गए, उसमें जो लोग वो इंजर हो गए।
मैं 400 मीटर दूर की बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं जो पास में थे, गाड़ी के बिल्कुल पास में, उनका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बोल रहे थे छींटे भी नहीं मिले, पूरी दुर्दशा हुई। इनिशियली ये कुछ फोटोज आई है, फोटोज वीडियोस वायरल हुई है। जस्ट बात 8 बजे इंटेल इंटेल आई थी कि उत्तर प्रदेश में भी शायद हो सकता है, उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट भी कर दिया था। मुंबई में हो सकता है, मुंबई को हाई अलर्ट कर दिया था। अमित शाह ने खुद ये सब चीजें अपने हाथ में लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया में हाई अलर्ट कर दिया था। और जो भी पब्लिक प्लेसेस थी वहां पे आर्मी की सिक्योरिटी और सब सब चीजें बढ़ा दी थी। कांग्रेस के कुछ बयान आए थे, दूसरे बयान आए थे, दिल्ली पुलिस से मीटिंग चल रही है। जेएनके के जो कमिश्नर है अमित शाह जी ने उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे भी बातचीत करी है। आप देख सकते हैं वीडियोस में हेलो। उनके परिवार वाले उनको जा रहे हैं। और अमित शाह जो ये आप देख सकते हैं, अमित शाह ये साइट पे गए हैं, ब्लास्ट की साइट पे। ये मोदी भी अभी फिलहाल भूटान में है, उनने भी वहां से स्पीच दी है। और उन्हें डबल बार कहा है कि कुछ भी छोटा सा भी एंगल मिस नहीं किया जाएगा, और जो भी रहेगा उसको बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी, कि लोग याद रखेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई ऑन हाई अलर्ट ड्यू टू दिल्ली। कांग्रेस भी, जो भी देश के बड़े बड़े शहर है जितने भी है, उस सबको हाई अलर्ट पे कर दिया है। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और ये सब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एंगल निकल के सामने आ रहा है इसमें, कि जो ये मुजाहिदीन है, ये इनका कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक रहा है। We can consider them as the sleeper cell working for Jaish-e-Mohammed or any of the terrorist organization in Pakistan. So राजस्थान बताया हाई अलर्ट पे। इस आप मैं इसकी लिंक डाल दूंगा द हिंदूज की, इसमें आप पूरा देख सकते हैं, और ये अपडेट भी करते रह रहे हैं बीच बीच में कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ। कांग्रेस का बयान आया है। आप कुछ इनिशियल फोटोज देख सकते हैं, कितना भयंकर ब्लास्ट था कि कुछ भी नहीं बचा आसपास, सब पूरा तहस नहस हो गया है। अमित शाह के बयान आ रहे हैं, पीएम मोदी के बयान आ रहे हैं, बाकी लोग के इन ऑल हैव बीन फॉरेंसिक जांच चल रही है, सब कुछ सील कर दिया गया, सब कुछ एक मिल रहा है, तो वो बताया जा रहा है। और रिपोर्ट ये भी आई थी कि दिल्ली में लाल किले के पास कुछ बुलेट्स मिली है, लाइव बुलेट्स, अनयूज्ड बुलेट्स। बांग्लादेश हाई कमीशन, दूसरे देशों के देशाध्यक्ष और हमारे प्रदेश, बहुत सारे प्रदेशों के, उनने भी डीप कंडोलेंसेस दिए है। सीएम रेखा गुप्ता भी साइट पे पहुंची। अभी जो डॉक्टर था उसकी उसकी मम्मी को, उसकी मदर को वहां ले गए हैं वापस जम्मू कश्मीर उनके घर पे। और बाकी जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह उनका उनका भी चल रहा है। और सेक्शन 16 और सेक्शन 18 के अंडर यूएपीए, और यूएपीए बहुत ही ऑफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी में बाधा डालने के लिए आता है। और इलीगल आर्म्स एक्ट, इलीगल एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी, एक्सप्लोसिव एक्ट ऑफ बीएनएस के अंदर भी इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन, इसके अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी छापे चल रहे फरीदाबाद में, और बाकी दूसरे दिल्ली के आसपास के शहरों में भी। ये देखिए ब्लास्ट, आप रेडियस देख सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट लिंक्ड पुलवामा, पुलवामा डॉक्टर पुलवामा, हम यहाँ पे भी आ गए हैं। देखिए दिस इज द मैप आई वाज शोइंग यू, ब्लास्ट लोकेशन। देखिए ये रेड फोर्ट का एरिया है, रेड फोर्ट के फ्रंट वाला भाग, ये लाल किला मेट्रो स्टेशन, और इसके पास अप्रोक्स बहुत ही पास है, मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट सामने ही है। यहाँ पे गई था मंदिर, जो मैंने सेकंड एंगल बताया था, हो सकता है 652 पे Hyundai i20 जो स्लो डाउन हुई सिग्नल पे, उसमें ब्लास्ट हुआ। ये उसका मैप है, ध्यान रख सकते हो, आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा क्या। सो दिस इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, और अगर कुछ अपडेट आती है आई लेट यू नो। एंड थैंक यू लेडीज एंड कीप अपडेटेड, सब्सक्राइब द चैनल।